नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा मूवी द केरला स्टोरी की। बेसिकली मूवी में 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जो कि कॉलेज में पहुंचकर कैसे लव जिहाद के जाल में फंसती हुई चली जाती हैं और अंत में उनके साथ क्या होता है, यही सब मूवी में दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत होती है अदा शर्मा के सीन से, जो कि यूएस और यूएन की पीस कीपिंग फोर्स की कैद में है ईरान अफगान बॉर्डर पर, और वो अपनी स्टोरी सुनाती हैं जो कि 2 तरीके से फ्लैशबैक में चलती है। एक कॉलेज में जब अदा शर्मा शालिनी होती हैं तब कॉलेज में जो कुछ हुआ उनके साथ, और दूसरा जब अदा शर्मा फातिमा बन चुकी हैं और हिंदुस्तान से बाहर आईएसआईएस के कब्जे वाले एरियाज में जा चुकी हैं तब उनके साथ क्या होता है, यही सब दिखाया गया है। अदा शर्मा की एक्टिंग और मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक, गानों के साथ इस मूवी की आत्मा है, सोल है। इनकी एक्टिंग और बीजीएम ही है जो सिंपल सीन्स को भी बेरेबल बनाने का काम करते हैं। अगर मुद्दे की बात की जाए तो द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग इज नॉट वेरी गुड। मूवी शुरू से ही बोर करती है और बोर करती हुई चली जाती है। माना इन्फॉर्मेशनल है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो किसी भी तरह इंटरटेनिंग या एंगेजिंग नहीं है। इट इज गोइंग टू बोर यू टू डेथ बिफोर इंटरवल। इस मूवी को कश्मीर फाइल से कंपेयर करना एक बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि कश्मीर फाइल वाज ए लॉट बेटर। कश्मीर फाइल्स जैसे हुक कर ले जाती है ऑडियंस को शुरू से ही, ये कहीं भी हुक नहीं कर पाती। किसी सब्जेक्ट पर मूवी बनाना और किसी सब्जेक्ट पर डॉक्यूमेंट्री बनाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। करते हैं इंटरवल के पहले की बात। बहुत ही अंडर कुक डिटेल है जिसे बहुत ही ज़्यादा रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी। ऐसा लगता है डायरेक्टर हैज टोटली फेल्ड टू कन्वर्ट ए डॉक्यूमेंट्री इनटू एन इंगेजिंग मूवी। ना ही किसी सीन पर कुछ फील होता है और ना ही कोई क्यूरोसिटी जो है मूवी देखने पर दिल में आती है कि अब क्या होगा। ये मूवी इंटरवल तक पहुंचते पहुंचते आपको ऐसा हेडेक देने वाली है कि पूछिए मत। मैं मूवी की स्टोरी और थीम की ऑथेंटिसिटी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये टेल सच है या झूठ है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि मूवी का डायरेक्शन बहुत ही बेकार है। स्क्रीन प्ले ऐसा है कि पूछिए मत। सबसे बड़ा फेलियर है इसका स्क्रीन प्ले, जो कि कोई स्टोरी जो सुनाना चाहता है वो स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत ही बोरिंग और हेडेक देने वाला है। मूवी को अगर आप इंटरवल तक झेल ले जाएं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत ही पेशेंस है। मतलब अगर आप एक स्टोरी ऑडियंस को सुना रहे हैं और चाहते हैं कि ऑडियंस उस पर बिलीव करे, तो कम से कम उसको इस तरीके से तो दिखाओ कि ऑडियंस कन्विंस हो जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। आप दिखा रहे हैं लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, और उस चीज को भी आप बस कुछ सीन्स में ही दिखा दे रहे हैं। टाइम जंप्स मार रहे हैं। आपकी जो मेन थीम है ऑडियंस को कन्विंस करना, उस पर आप फास्ट फॉरवर्ड मार रहे हैं। देखने वाला कैसे यकीन करेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, जब तरीका जो है वो कन्विंसिंग ही नहीं है। मतलब इतनी आसानी से कोई अपना धर्म छोड़ देता है और दूसरे की बातों में आ जाता है। अदा शर्मा बार बार बोलती हैं कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है, लेकिन ब्रेन वॉश करने का जो तरीका दिखाया गया है वो कन्विंसिंग नहीं है और हद से भी ज़्यादा बोरिंग है। पूछिए ही मत कि मूवी को इंटरवल तक झेल पाना कितना मुश्किल है। मूवी जहाँ कुछ चीज़ों को ठीक से पकड़ ले जाती है, वह बहुत सारी चीज़ों को पकड़ने में और दिखाने में नाकाम रह जाती है। जैसे कि एक बार लड़कियां जब जाल में फंस जाती हैं लव जिहाद के, उसके बाद मूवी में जो कुछ होता है वो थोड़ा बिलीवेबल है और अच्छे से दिखाया गया है। मूवी इंटरवल के बाद कुछ संभलती हुई दिखाई देती है, कैसे लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है एक बार अच्छे से जब वो जाल में फंस जाती हैं। ये बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है मूवी में जितने भी दर्दनाक सीन्स हैं उनमें अदा शर्मा की एक्टिंग ने जान डालने का काम किया है। अदा शर्मा ने इस मूवी में अपने कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मूवी इंटरवल के बाद काफ़ी संभल जाती है और चीज़ें काफ़ी डिटेल में दिखाई गई हैं। जो कुछ भी हो रहा है आफ्टर इंटरवल मूवी इज़ प्रेटी गुड, क्योंकि अब जो भी होता है वो वैसे का वैसा ही दिखाया जाता है। टाइम जंप्स के साथ स्टोरी जंप्स जो हैं वो नहीं मारे गए हैं। कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं हो रहा है। स्क्रीन प्ले में जंप नहीं मारे जाते हैं, कुछ भी स्किप नहीं किया जाता है, इसलिए सेकेंड हाफ जो है वो इंगेज कर ले जाता है स्टोरी में। बात करते हैं मूवी में पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो म्यूजिक और गाने जो सिंपल सीन्स में थोड़ा बहुत सोल डालने का काम करते हैं, और दूसरा आदा शर्मा की एक्टिंग। अगर निगेटिव्स की बात करें तो स्क्रीन प्ले, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि फर्स्ट हाफ को बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया गया है, जो कि ऑडियंस की नब्ज को पकड़ ही नहीं पाएगा। दूसरा वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, टाइम जंप्स कम से कम जब प्यार में पढ़वाया जा रहा है तब नहीं होना चाहिए था। तीसरा है डायरेक्शन। अब ये तो डायरेक्टर का ही काम है कि मूवी को इंगेजिंग बनाया जाए, बढ़िया बढ़िया सीन्स दिखाए जाएं। अननेसेसरी सीन्स दैट एड नथिंग टू स्टोरी बहुत सारे हैं फर्स्ट हाफ में। मूवी के फर्स्ट हाफ को मैं देता हूँ 5 में से 1.5 स्टार,
और सेकंड हाफ को मैं देता हूँ 5 में से 3 स्टार्स। तो फाइनल रेटिंग जो मूवी की आती है वो होगी 5 में से 2 स्टार्स। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो हमारे चैनल टायर एंड रिव्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।